हाय एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। मेरा नाम है आदित्य। आज हम ब्रह्मांड के रहस्यमय सफर पे निकलेंगे। ब्रह्मांड विश्व का सबसे बड़ा रहस्य है, जिनमें अनेक तारे, ग्रह, नक्षत्र और अन्य खगोलीय वस्तुएं समाहित है। ब्रह्मांड का आरंभ बड़े ही विस्तार और विस्मय से हुआ। सामान्य धारणा के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े से धमाके से हुई, जिसके बाद से सब कुछ बिना सोचे समझे उत्पन्न हो गया। ब्रह्मांड में हम ग्रहों से लेकर धरती जैसे स्थूल प्राणियों तक विभिन्न रहस्यों से भरपूर समस्याओं का सामना करते हैं। हमारी धरती सूर्य के बहुत दूर एक छोटा सा ग्रह है, जो ब्रह्मांड के अनेक वस्तुओं के साथ घूमता है। ब्रह्मांड की अनंतता मानव मन के विचारों से परे है। यहाँ हम ब्रह्मांड की विभिन्न अंशों, उसके सृजन, संरचना और उनकी गहराई को समझने का प्रयास करेंगे। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड ने जन्म लिया, इसकी अनंतता को कैसे समझा जा सकता है, इसमें क्या स्थान है। चलिए इस अद्भुत यात्रा में अगले कई मिनटों को बिताएं। ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे साइंटिस्ट और फिलोसोफर को सालों से हैरान किया है। बिग बैंग थ्योरी हमें इस रहस्य के करीब ले जाती है। यह एक कहानी है समय और ऊर्जा की उत्पत्ति की, और इस अद्भुत ब्रह्मांड की, जिसे हम अपना घर कहते हैं। सब कुछ एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ। यह एक बिंदु था जिसमें समस्त ब्रह्मांड की संपूर्ण मटेरियल और ऊर्जा समाहित थी। यह बिंदु अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। यह समझ पाना मुश्किल है कि इतनी विशालता इतनी छोटी सी जगह में कैसे समा सकती है, लेकिन यही बिग बैंग थ्योरी का आधार है। फिर लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक विस्फोट हुआ। इसे बिग बैंग कहा जाता है। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड ने तीव्र गति से फैलना शुरू किया। इस विस्तार ने समय और स्थल का निर्माण किया। शुरू में यह विस्तार प्रकाश के गति से भी तेज था। बिग बैंग के तुरंत बाद का समय बहुत महत्वपूर्ण था। इसे इंफॉर्मेशन का समय कहते हैं। जब ब्रह्मांड ने अचानक और बहुत तेजी से विस्तार किया, इसके बाद ब्रह्मांड ठंडा होने लगा और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा ने पदार्थ का रूप लेना शुरू किया। पहले कुछ सेकंड में ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा और गर्मी थी। इसमें केवल सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स और ग्लूटोन ही मौजूद थे। ये पार्टिकल आपस में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करने लगे। ब्रह्मांड के ठंडे होने के साथ ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस बनने लगे। यह प्रक्रिया लगभग 3 मिनट बाद शुरू हुई और इसे न्यूक्लियर सिंथेसिस कहते हैं। अगले 3.8 लाख साल तक ब्रह्मांड इतना गर्म था कि एटॉमिक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच के बंधन टूटते रहे। इसे फोटॉन युग कहा जाता है। अंततः ब्रह्मांड के ठंडा होने पर इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियर के साथ मिलकर स्थिर एटम बनाए। इस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ब्रह्मांड पहली बार ट्रांसपेरेंट हो गया और प्रकाश यात्रा करने लगा। ये वो समय था जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी रेडिएशन उत्पन्न हुआ। ये रेडिएशन आज भी हमें ब्रह्मांड के शुरुआती समय की झलक दिखाता है। रिकॉम्बिनेशन के बाद ब्रह्मांड में गैस के विशाल बादल बनने लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ने इन बादलों को संकुचित करके गैलेक्सी और तारों का निर्माण किया। तारों के अंदर एटॉमिक फ्यूजन की प्रक्रिया ने भारी का निर्माण किया, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यह तत्व बाद में सुपरनोवा विस्फोट के जरिए
अंतरिक्ष में फैल गए और ग्रहों और जीवन के निर्माण में सहायक बने। गैलेक्सीज में तारे और ग्रह बनने लगे। हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हुआ। सूर्य एक एवरेज साइज का तारा, एक इर्द गिर्द ग्रहों की व्यवस्था बनी। हमारा ग्रह पृथ्वी भी इनमें से एक है। अनुकूल परिस्थितियों में यहाँ जीवन का विकास हुआ। सूक्ष्म जीवन से लेकर विशाल डायनासोर तक और अंततः मानव जाति का विकास हुआ। यहाँ हम एक विशाल, विस्तारित और लगातार बढ़ते ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार अब भी जारी है और यह हमेशा बढ़ता रहेगा। हम यह नहीं जानते कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, लेकिन बिग बैंग थ्योरी हमें यह समझाने में मदद करती है कि यह सब कैसे शुरू हुआ और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। यह है बिग बैंग थ्योरी की अद्भुत कहानी, जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास की यात्रा पर ले जाती है। यह हमें बताती है कि हम किस प्रकार की अद्भुत और विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है। यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी बिग बैंग से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। बिग बैंग एक मैसिव एक्सप्लोजन था जिसमें पूरा यूनिवर्स एक एक्सट्रीमली डेंस और हॉट स्टेट में था। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स ने रैपिड स्पीड से एक्सपैंड करना शुरू किया। इस अर्ली एक्सपेंशन फेज को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन थ्योरी के अनुसार बिग बैंग के कुछ ही पल के बाद यूनिवर्स ने एक्सट्रीमली हाई स्पीड में एक्सपांड किया, जिससे इसका साइज करोड़ ऑफ टाइम बढ़ गया। यह प्रोसेस अल्ट्रा शॉर्ट टाइम पीरियड में हुई, जिसे हम सेकेंड्स ऑफ फ्रैक्शन में मेजर करते हैं। इन्फ्लेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने कई मैथमेटिकल मॉडल्स और थ्योरेटिकल बेसिस बनाए हैं। इस थ्योरी ने कई मिस्टीरियस क्वेश्चंस का आंसर दिया, जैसे कि यूनिवर्स की होमोजेनिटी और फ्लैटनेस। इन्फ्लेशन के बाद यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा हुआ और डिफरेंट एलिमेंट का स्ट्रक्चर्स और फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि गैलेक्सी, स्टार और प्लैनेट। यूनिवर्स के अर्ली मूवमेंट और इन्फ्लेशन का स्टडी हमें यह समझाने में मदद करता है कि आज का यूनिवर्स कैसा और क्यों है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप के थ्रू हम यूनिवर्स की ओरिजिन और डेवलपमेंट की तीन इंपॉर्टेंट इवेंट को स्टडी कर सकते हैं और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को और डेप्थ में समझ सकते हैं। इस तरह अर्ली यूनिवर्स और इन्फ्लेशन के हमें हमारे एक्सपेंशन के डेप्थ में क्वेश्चन का आंसर देने में मदद करता है। सब कुछ एक भारी अंधकार से शुरू हुआ। यह कहानी है यूनिवर्स के जन्म की और बुनियादी कानों की स्थापना की। एक ऐसा समय था जब कुछ भी नहीं था, ना समय, ना स्पेस, ना मैटर।
बैंक कहते हैं। यह वो पल था जब समय और स्पेस का जन्म हुआ। इस महाविस्फोट के बाद यूनिवर्स तेजी से फैलने लगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बने जो न्यूक्लिया के इर्द गिर्द घूमने लगे। इनके मिलने से सबसे पहला एटम बना, हाइड्रोजन का एटम। यह हाइड्रोजन बाद में मिलकर और भी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बनाने लगे। यह सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर हो गया। लेकिन ये वही सेकंड थे जो आज हमारे यूनिवर्स को समझाने की चाबी देते हैं। आज हम इस वास्ट यूनिवर्स का हिस्सा है जो उसी बिग बैंग से शुरू हुआ था। बुनियादी कानों की यह कहानी हमारी अपनी कहानी है, क्योंकि हम सब इन्हीं पार्टिकल से बने हैं। हाइड्रोजन के ये एटम जो सबसे हल्का और सिंपल एटम है, यूनिवर्स में हर जगह फैलने लगे। ये वो पहले बिल्डिंग ब्लॉक थे जो यूनिवर्स के आने वाली इवोल्यूशन का बेस बन गए। यूनिवर्स के एक्सपांशन और कूलिंग के बाद हाइड्रोजन एटम मिलकर स्टार्स बनाने लगे। स्टार के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम और दूसरे लाइट एलिमेंट बनाने लगे। यह फ्यूजन प्रोसेस यूनिवर्स के इवोल्यूशन में एक और कदम था। जब ये स्टार्स अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचे, तो इन्होंने महाविस्फोट के रूप में एक्सप्लोड किया, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस एक्सप्लोजन से बहुत सारी एनर्जी और हेवियर एलिमेंट जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन बने, जो आज हमें यूनिवर्स में हर जगह मिलते हैं। आज हम इस वास्ट यूनिवर्स का हिस्सा है, जो इन फंडामेंटल्स एटम और एलिमेंट से बना है। हर एक एटम जो हमारे आसपास है, इस पुराने और शानदार कहानी का हिस्सा है। सब कुछ शुरू हुआ बिग बैंग से, जब एक छोटी सी बिंदु में पूरी एनर्जी थी। फिर हुआ एक बड़ा एक्सप्लोजन और सब कुछ एक्सपांड होने लगा। इस फेज में मैटर और एंटी मैटर बने, लेकिन मैटर ने एंटी मैटर को हरा दिया और फिर मैटर बचा रहा। जब यूनिवर्स थोड़ा फुल हुआ, तो लाइट पार्टिकल्स ट्रेवल करने लगे। ये लाइट आज हमें सीएमबी के रूप में दिखती है, जो एक स्नैपशॉट है अर्ली यूनिवर्स का। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। डार्क मैटर इनविजिबल है, लेकिन इसका ग्रेविटी पे असर होता है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपांड करती है। यूनिवर्स के शुरू में कुछ जगह ज्यादा डेंस थी। यह डेंस रीजन ग्रेजुअली और डेंस होने लगे और गैलेक्सी और क्लस्टर्स बनने लगे। ग्रेविटी ने मैटर को एक साथ खींचना शुरू किया। डेंस रीजन में मैटर क्लम्प होना शुरू हुआ और गैलेक्सी, स्टार्स और प्लैनेट बनने लगे। पहले प्रोटो गैलेक्सी बनी, जो स्मॉल क्लम्प्स थे मैटर के। ये क्लम्प्स आपस में मर्ज होके
लार्ज गैलेक्सी बनाते गए। गैलेक्सीज में गैस क्लाउड्स कोलैप्स होने लगे और उनके बीच स्टार्स फॉर्म होने लगे। ये स्टार्स फिर प्लेनेट को जन्म देते गए। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ने यूनिवर्स को एक शेप दिया और इस वजह से हमारा एक्सपेंशन पॉसिबल हुआ। हर गैलेक्सी, स्टार और प्लेनेट इस प्रोसेस का एक पार्ट है। आज हम इस वास्ट यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सफर अभी बाकी है। सीएमबी क्या है? यह एक तरह की रेडिएशन है जो पूरी यूनिवर्स में हर जगह फैल रही है। इसे हम बिग बैंग के सबसे पहले एविडेंस के रूप में देखते हैं। मतलब ये वो लाइट है जो बिग बैंग के बाद बची थी। अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ था। उस वक्त यूनिवर्स बहुत ज्यादा हॉट और डेंस था। धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपांड हुआ। ये ठंडा होते गए। बिग बैंग के कुछ लाख साल बाद जब यूनिवर्स ठंडा हुआ, तब लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स फ्रीली ट्रेवल करने लगे। 1965 में ऑर्नोपेंजिस और रॉबर्ट विलियमसन ने एक्सीडेंटली सीएमबी को डिस्कवर किया। वो दोनों रेडियो वेव स्टडी कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि एंटीना में कुछ प्रॉब्लम है, पर बाद में पता चला कि ये नॉइस एक्चुअली सीएमबी की थी। सीएमबी हमें बहुत कुछ बताती है, यूनिवर्स के शुरुआती दिनों के बारे में। इसके थ्रू साइंटिस्ट को पता चला कि यूनिवर्स एकदम यूनिफॉर्म था, पर कुछ टाइनी फ्लक्चुएशंस थी जो आज की गैलेक्सी और स्टार्स बनाने में हेल्प करती है। साइंटिस्ट ने सीएमबी का डिटेल्ड मैप बनाया है यूजिंग सैटेलाइट जैसे स्कोप्स, डब्ल्यू मैप और प्लैंक। ये मैप्स हमें दिखाते हैं कि अर्ली यूनिवर्स कैसा दिखता था और उसमें कैसी वेरिएशंस थी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी की। ये थ्योरी 1948 में फ्रेड ऑलवे, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने प्रपोज की थी। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है और आगे भी करेगा। यूनिवर्स का साइज कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जब यूनिवर्स एक्सपांड करता है तो नए मैटर क्रिएट होते हैं। ये थ्योरी 1960s में ऑब्जर्वेशन के वजह से रिजेक्ट कर दी गई थी, क्योंकि सीएमबी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एक और इंटरेस्टिंग मॉडल है, एक पायरोटिक मॉडल, जिसको पॉल स्टेनहार्ड और नील थॉर्प ने डेवलप किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक ब्रेन कोलिजन के रिजल्ट में बना था। यह साइक्लिक नेचर का है, जिसमें यूनिवर्स बार बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता रहता है। इस थ्योरी का मेजर चैलेंज है क्वांटम ग्रेविटी की साथ कंपेबिलिटी और रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस का लैक।
अब बात करते हैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स मॉडल की, जो एक साइक्लिक मॉडल है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग यूनिवर्स बिग बैंग और बिग क्रंच के साइकिल से गुजर रहा है। एक बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक्सपांड होता है, फिर एक सर्टेन पॉइंट पर कॉन्ट्रैक्ट होता है और बिग क्रंच होता है, जिससे नया बिग बैंग शुरू होता है। यह मॉडल डार्क एनर्जी के कंसेप्ट के साथ कंपेटिबल नहीं है और प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये थ्योरी उतनी स्ट्रांग नहीं मानी जाती। और एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है, बल्कि कई और पैरेलल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। हर एक यूनिवर्स अपनी अलग अलग फिजिकल लॉ और कांस्टेंट के साथ होता है। इस थ्योरी को टेस्ट करना और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये अब तक एक स्पेक्युलेटिव आइडिया ही है। सबसे पहले बात करते हैं करंट रिसर्च की। आज के साइंटिस्ट यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके एक्सपेंशन को समझने के लिए एडवांस टेलीस्कोप और सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट हमें यूनिवर्स के पहले स्टेज को देखने का मौका देते हैं। इनके मदद से हम गैलेक्सी और स्टार्स के फॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को स्टडी करके भी रिसर्चर्स बिग बैंग के बाद के मूवमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेडिएशन हमें 13.8 बिलियन साल पहले के यूनिवर्स की तस्वीर दिखाता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे मिस्टीरियस कंपाउंड को भी स्टडी किया जा रहा है, जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। डार्क मैटर, जिसे हम देख नहीं सकते पर उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट फील कर सकते हैं, और डार्क एनर्जी, जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सीलरेट कर रही है। इन दोनों पर कई एडवांस एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर रिसर्च की। आने वाले समय में कई नए मिशन प्लान किए गए हैं, जो हमें और ज्यादा इंसिस्ट देंगे। अपकमिंग मिशंस में नासा का नेसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इक्लूड मिशन शामिल है। यह मिशन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के नेचर को समझाने में मदद करेंगे, और क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे एडवांस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थ्योरी यह समझने में मदद कर सकती है कि कैसे यूनिवर्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फोर्स इंटरैक्ट करते हैं। एक और एग्जिस्टिंग एरिया है मल्टीवर्स हाइपोथेसिस, जो ये कहते हैं कि शायद हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि कई यूनिवर्स का एक पार्ट है। इस कंसेप्ट को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए भी कई रिसर्च हो रहे हैं।
फ्यूचर रिसर्च के लिए एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। बेटर एंड मोर पावरफुल टेलीस्कोप पार्टिकल एक्सीलरेटर्स एंड कंप्यूटेशनल मॉडल्स हमारे अंडरस्टैंडिंग को और भी डीप करेंगे। जैसे लार्ज हाइड्रोन पॉलीड्रोल के एक्सपेरिमेंट ने हमें हाइजेनबर्ग जैसे पार्टिकल्स के बारे में बताया, वैसे ही नए इंस्ट्रूमेंट हमें नई डिस्कवरीज करने में मदद करेंगे। और इस तरह हमने देखा कि कैसे यूनिवर्स का जन्म हुआ, बिग बैंग से लेकर गैलेक्सी और स्टार्स के फॉर्मेशन तक। ये सफर बहुत ही फैसिनेटिंग रहा। बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कई साइंटिफिक एविडेंस है, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और यूनिवर्स का कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होना। हमारी यूनिवर्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साइंटिस्ट अभी भी नए डिस्कवरीज कर रहे हैं और हमारे अंडरस्टैंडिंग को डीप कर रहे हैं। आगे जाके कौन जाने हम क्या क्या नए राज जानेंगे अपने यूनिवर्स के बारे में। तो ये थी कहानी हमारी यूनिवर्स के जन्म की। साइंस के मदद से हमने अपने ओरिजिन को समझने की कोशिश की है। ये क्यूरियोसिटी और सीखने की इच्छा हमें आगे बढ़ने और नए रास्ते खोलने की प्रेरणा देते हैं।